हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर रहेगी और आपको बता दें, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मैं एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ ऑफिशियल अपडेट लाया हूं और ऐसी स्लाइडों को लगाया है जहां से आप उन स्लाइडों को देखने के बाद एकदम डिप्रेशन से बाहर जाएंगे। ये मेरा मानना है 110%। देखिए, रिजल्ट को लेकर बहुत बच्चे जो हैं भ्रमित हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। उन सब का कंफ्यूजन आज इस वीडियो में खत्म होने वाला है, तो वीडियो में बेहतर तरीके से बने रहे। हर भाई हर बहन से यही गुजारिश है कि वीडियो को क्लिक किया है तो मेरे लाल अंत तक वॉच जरूर कर लेना, क्योंकि 5 मिनट में बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, मैं न्यूज़ जो लाता हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ लाता हूँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से बताता हूँ और आपके लिए एकदम प्रतिदिन एक नया कंटेंट, नई जानकारी और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बने रहे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं राष्ट्र हित में आपके लिए ही आता हूँ। सुबह भी आपसे होती है और शाम भी आपसे ही हो जाती है। ठीक, चलते हैं सीधा अपने मुद्दे पर। देखिए, कितने हफ्ते में जारी होगा रिजल्ट, सब कुछ समाहित है। स्लाइड बाय स्लाइड चीज़ों को समझेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे लाल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पहला नोटिस मैं संपूर्ण तरीके से बताने वाला हूँ, आप लोग चीज़ों को समझते रहें। देखिए, पहला नोटिस कई आपने देखे होंगे, कई यूट्यूबरों को वीडियो जो है आपने वॉच कर लिया होगा, लेकिन ये वीडियो एकदम यूनिक रहेगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। अंतिम उत्तर कुंजी, अब कोई भी उत्तर कुंजी आपकी जो है आंसर की नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए 30 अक्टूबर का था, लेकिन इन्होंने 2 नवंबर को अपलोड किया। आज 3 तारीख है। किसी कारणवश मैं कल वीडियो नहीं ला पाया, कुछ स्वास्थ्य को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से मैं गर्त में जा चुका हूं, कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, जान भी दे सकता हूं। सिर्फ आपका प्यार यहां तक लाता है मुझे, वरना कोई किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे यहां तक ला पाता। और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेगा। इतने कम समय में बेहतर बनाने के लिए सिर्फ आपका सपोर्ट है, इसलिए बन गया। देखिए, मैं सीधे आते हूँ मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती दिनांक 24, ये सब वही है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पे 10 पालियों में प्रश्न पत्रों का उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट जो है, इस पर दिनांक 11/9 से 19/9 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्याधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। ठीक है, 11/9 से 19/9 तक जो भी आधारित, जो भी क्या नाम गलतियां थी, उनको आपत्ति जो भी प्रश्नों पर की गई थी, वो 19/9 तक की गई थी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियां, जो भी अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जताई थी जिन प्रश्नों पर, उसको लेकर विशेषज्ञों, यानी कि विषय के जो विशेषज्ञ थे, यानी कि विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं। 10 पालियों में, सॉरी, 10 पालियों में 70 प्रश्न जो है आपत्तिजनक पाए गए। इस पर क्या है, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि 70 प्रश्न कितने मेरे लाल, 70 प्रश्न गलत हुए। कितने, 1500 प्रश्नों में से 1500 प्रश्नों में से 70 प्रश्न गलत हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 1500 प्रश्न मेरे लाल, 1500 प्रश्न में से 70 प्रश्न आपके गलत पाए गए, जिस पर हमारे अभ्यर्थियों ने, शेर श्रेणियों ने आपत्तियां जो है जताई थी। अब देखिए, इसमें और एक मेन पॉइंट क्या बोला है, ये ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सीधा आते हैं। हाँ, 29 प्रश्न, ये देखेंगे, 29 प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही पाए गए। 29 प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से अधिक विकल्प पाए गए, यानी कि 2 विकल्प पाए गए। अब इसमें उन बच्चों का नुकसान हो गया जिन्होंने ये सोचा कि माइनस मार्किंग है। अब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसमें 2 प्रश्न, 2 आंसर जो है सही है, अब कौन सा क्लिक करे वो। तो इस वजह से कुछ बच्चों ने प्रश्न छोड़ दिया, तो उनका हो गया यहाँ पर नुकसान। ठीक है, इस संबंध में निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से उन 2 प्रश्नों, सॉरी, जो प्रश्न था उसमें जो 2 आंसर दिए गए थे, 2 आंसर, उसमें से अगर एक किसी ने चुना होगा तो उसको नंबर मिलेंगे। जिसने नहीं चुना था वो क्या करेगा बेचारा, वो अपना निगेटिव में चला जाएगा, उसको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। जिसने चुना होगा वो फायदा उठाएगा, जिसने नहीं चुना उसका नुकसान हो जाएगा।
विकल्प को भरा भरा गया तो उसे उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो ना, इतनी शिद्दत के साथ किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ये मैं मानता हूं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। 16 प्रश्न ऐसे थे जिनको क्या है उत्तर उनके क्या किए गए, परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट जो है बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ये जो दी गई है, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी 9/11/2024 तक देख सकता है, यानी कि 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक आप देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की जो वेबसाइट है वो बंद कर दी जाएगी। इसलिए आप जबरदस्त तरीके से अपना भविष्य बचाने के लिए जल्दी से जल्दी चेक कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मेन पॉइंट की बात आती है। मेन पॉइंट क्या है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके बाद कोई भी उत्तर कुंजी नहीं आएगी। इसके पश्चात प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। उस पर कोई विचार किया जाएगा। मतलब अब कोई भी आपत्ति जताएं, अब कोई भी भर्ती बोर्ड इस पर एक्शन नहीं लेगा। ये लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट उत्तर कुंजी है। ठीक है, अब आपका क्या है, इसके बाद कोई भी उत्तर कुंजी नहीं आएगी। अब देखें चयन के अगले प्रक्रम, यानी कि देखिए ये बहुत ही मेन पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। वीडियो को देख रहे हैं तो फोकस करें यहाँ पर कि डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि डीबीपीएसटी की फुल तैयारी में भर्ती बोर्ड बैठा है और चंद दिनों में, यानी कह सकते हैं 5 से 7 दिनों में डीबीपीएसटी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है, तिथि जो है शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन किसी को भी प्रकार इस तरीके से इसमें पूरा निचोड़ जो निकल रहा है ना मेरे लाल, यानी कि अब कोई भी त्रुटिपूर्ण होगा, कोई भी गलती होगी तो बोर्ड उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। कुल मिला के अब सीधा सीधा आपका रिजल्ट आएगा, डीबीपीएसटी होगा, अब कोई भी उसमें संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पर क्या बोला है, ये हो गया, देख लिया। यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो बार बार बोल रहे हैं ना डीबीपीएसटी के लिए, इसमें देखिए मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आपका डीबीपीएसटी डेट आ जाएगी। इसलिए आप डीबीपीएसटी के बाद आपका रनिंग हो जाएगा। रनिंग के बाद मैं जहां तक मानता हूं कि डीबीपीएसटी नवंबर में करवा देंगे और रिजल्ट भी आपका नवंबर में आ जाएगा। दिसंबर में इसका क्या होगा, दौड़ कराएंगे, ये मानना है मेरा। दिसंबर में दौड़ कराएंगे और जनवरी में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा और लगभग वही फरवरी मार्च में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर जो बच्चे चेक नहीं कर पा रहे हैं उनका बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें लॉगिन आईडी आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना मेरे लाल और जन्मतिथि डाल देना और इस पर क्या है लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको इस तरीके से एक स्लाइड खुलकर आएगा फाइनल आंसर की, यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपना चेक कर पाएंगे। ये देखिए किसी बच्चे का मैंने चेक किया था। अब एक बहुत बड़ी अपडेट जिसमें आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ये शिद्दत के साथ पढ़ लें। देखिए क्या बोला है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ट्वीट किया है। देखिए भर्ती बोर्ड जल्दी ट्वीट नहीं करता है, लेकिन ये ट्वीट भी किया है। इस बार भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी किया है। ये जागरूक, जो बच्चे जागरूक है उसलिए, इसलिए मतलब कह सकते हैं कि यार जागरूक होना चाहिए। ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि यूपीपीवी जो भी ये है ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विशेषज्ञ यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30/11/2024 को प्रकाशित की गई है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या बोला, देखिए 30 को प्रकाशित की गई, लेकिन अपलोड कब की गई, 2 नवंबर को। ठीक है, देखे रहे ना, समझना चीजों को, 2 नवंबर को अपलोड की गई। और ये कब तक देख सकते हैं, ये भी देख लें आप, 9 नवंबर 2024 तक देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित रिट याचिका इतने पर पवन कुमार अग्रहित बनाम इतने दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे। यानी कि रिट जारी की गई, जितने नंबर जो भी आपत्तियां जताई गई उसको बराबर नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पर क्या है, लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है, यानी कि रिजल्ट आने में अब देरी नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, रिजल्ट से लेकर बहुत बड़ी अपडेट कह सकते हैं। अब रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह, ये देख लिए। अब आप रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे, ये मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, अब आदेश है मेरा। मानेंगे नहीं मानेंगे तो घर तक आके आपको पीट दूंगा, समझ रहे हैं ना। तृतीय सप्ताह में आएगा, नवंबर के तृतीय सप्ताह जैसे ही लग जाए तब आप अपना मोबाइल उठाना, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट लेते रहना। नवंबर के तृतीय सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा मेरे लाल, वही 20 नवंबर के बाद अब रिजल्ट का जो है आप जिक्र करेंगे। सॉरी, ठीक है। सप्ताह में यूपी वही मतलब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा चयन के अगले क्रम डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहूंगा, नहीं आए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी इन्होंने क्या किया है, टैग किया था। जल्दी ये करते नहीं, क्योंकि योगी जी ने इनके ऊपर प्रेशर डाला और प्रेशर डालने के बाद तब इन्होंने ये फाइनल आंसर की जबरदस्त तरीके से अपलोड की और रिजल्ट को लेकर भी इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, नवंबर के तृतीय सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप टेंशन ना लें, तृतीय सप्ताह में आएगा मेरे लाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके हित में हो रही हैं। भर्ती बोर्ड भी आपके हित में काम कर रहा है। ये सीएम योगी जी जो है अपने भविष्य को लेकर, हम जैसे हमारा जैसे आप लोगों जैसे सबको वो भविष्य का चिंतित वो भी है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। ये योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं कि मैं किसी भी बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं हूं चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे लाल मैं फिर बताना चाहूँगा, तृतीय सप्ताह में रिजल्ट आएगा। डीबीपीएसटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 7-8 दिन मिलने वाले हैं। डीबीपीएसटी के बाद जस्ट आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद सीधा आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको जनवरी, फरवरी या मार्च तक आपको क्या है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब आप समय ना लगाएं, अब आपके समय बचा है सिर्फ 1 महीना, आप उसमें रनिंग की तैयारी कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत मेरे लाल, जियो और हंसते रहो, हंसाते रहो, परिवार के साथ मस्त रहो।